दोस्तों, मेरा नाम आशिया है। मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी जब मेरे साथ ये सब हुआ। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम सब पिकनिक पर जा रहे थे, इसलिए मैं और मेरे दोस्त रात भर सोए नहीं थे। सुबह 9 बजे हम बस में बातें कर रहे थे कि वहाँ क्या क्या करेंगे। अचानक मेरा एक्स वहाँ आ गया। वो अब भी बहुत आकर्षक लगता है। हमारे बीच पहले काफी नजदीकियां रह चुकी हैं। मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक नजदीकी चाहता था, दिल से जुड़ने की चाह नहीं थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, जिससे मुझे हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मेरे दोस्त उसके बहुत करीब थे, तो उन्हें सब पता था। हम बस में बैठे और वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने माफ़ी मांगी। मैंने बस दोस्त कहकर बात वहीं ख़त्म कर दी। वो धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगा। हमारी पुरानी नज़दीकियां फिर से जागने लगीं। सच कहूं तो मुझे भी वो पल अच्छा लग रहा था। शायद कहीं न कहीं मैं उसे अब भी पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद हम अपने होटल पहुंचे। वहां उतरकर हमें अपने अपने रूम की चाबी दे दी गई। एक कमरे में 3-4 लोग पार्टनर थे। सबको थोड़ी देर बाद खाने के लिए बुला लिया गया। सब बहुत थके हुए थे, पर मैं नहीं। हमने जल्दी खाना खाया और रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों की कॉल आई, तो मैं उनके रूम में गई। वहां देखा कि मेरा एक्स भी वहीं था। वो लोग एक मज़ेदार गेम की प्लानिंग कर रहे थे। बोतल घूमेगी, सवाल पूछे जाएंगे, जो जवाब न दे पाए उसे टास्क करना पड़ेगा। मैं भी गेम में शामिल हो गई। पहली बारी मेरे एक्स की आई। सबकी नज़रें उस पर थीं। उसने टास्क को बिना सवाल किए पूरा किया, जिससे माहौल मस्ती भरा हो गया। फिर मेरी बारी आई। जवाब थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मुझे भी टास्क निभाना पड़ा। माहौल इतना हल्का फुल्का हो गया कि सबने अपनी झिझक भुला दी और एंजॉय करने लगे। अब टास्क आया। मेरे एक्स को मुझे एक खास अंदाज में ग्रीट करना था, लेकिन उसी दौरान उसके हाथ से चाय गिर गई और मैं वॉशरूम में खुद को ठीक करने चली गई। अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे हल्का सा स्पर्श किया, जिससे मैं चौंक गई। वह पूरी तरह रोमांटिक मूड में था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा एक्स था। मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। हम दोनों साथ में ठंडे पानी के नीचे खड़े थे। उधर मेरे दोस्त इस पल को मोबाइल में कैद कर रहे थे। थोड़ी देर में हम दोनों अपनी थकान भूलकर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई और भी मेरे करीब आ गया है। उनकी नज़दीकियां और भी गहराई में जा रही थीं, और मैं भी उन लम्हों की गर्माहट में पूरी तरह डूब चुकी थी। थोड़ी ही देर में माहौल इतना गर्म हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मैं उनके बीच खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। एहसास कुछ अलग था, थोड़ा अजीब, लेकिन दिलचस्प। उस एहसास में सब कुछ खास लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ दर्द भी। उन्होंने मुझे आराम से बैठाया और अपना प्यार जताया। हर ओर से मुझे उनकी नज़दीकियों का एहसास हो रहा था, और मैं उन लम्हों में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। अब तीनों अपनी अपनी दीवानगी मुझ पर बरसा रहे थे। ये अनुभव मेरे लिए नया और गहरा था, पर मैं उसमें खो गई थी। किसी ने इस पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। वो रात जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह की रोशनी के साथ ही वे मुझे फिर से करीब ले आए। नहाने के बहाने शुरू हुई शरारतें कब दीवानगी में बदल गईं, पता ही नहीं चला। मैं अपने कमरे में गई, थोड़ी देर खुद को संभाला, फिर फ्रेश होकर कपड़े बदले और नीचे आ गई, क्योंकि आज हमें पहाड़ों की तरफ निकलना था। थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक ली और खुद को फिर से तैयार किया। अब मैं पूरी तरह तैयार थी उस सफ़र के लिए। हम सब जैसे ही वहां पहुंचे, वहां की शांति और खूबसूरती ने मेरी सारी थकान दूर कर दी। मुझे वो वीडियो दिखाई। मैंने पूछा, तुमने ये सब कब शूट किया? सोनू बोला, ऐसे खास पल अगर जीने ही नहीं थे, तो फिर पिकनिक पर आने का क्या फ़ायदा? फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, पर तुम टेंशन मत लो,
ये सब बस हमारे बीच रहेगा, किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वे मुझे थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे ले गए। वहां उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई। लेकिन फिर मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मैं जानती थी ये सब पहले से तय था। तीनों के करीब आकर मैंने अपने जज्बात साझा किए। उन्होंने मेरे बालों को धीरे से छुआ, जैसे कोई अपनी सबसे पसंदीदा चीज को संभालता हो। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और मैं उनकी भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मैं बस उस पल में डूब गई, बिना किसी शब्द के, सिर्फ भावनाओं की गहराई में खोई हुई। वे मुझे अपने अपने तरीकों से अपनापन महसूस कराने लगे। मेरा दिल और दिमाग दोनों उनके प्यार की नरमी में खुद को पाते रहे। मैं पूरी तरह से उस प्यार और गर्मजोशी के बीच थी। मेरा मन और तन धीरे धीरे उस मर्मस्पर्शी अनुभव में पिघलने लगा था। हर लम्हा मुझे और भी करीब लेकर जा रहा था। मेरे होठों से सिर्फ नर्म मुस्कानें और धीरे धीरे सांसें निकल रही थीं, जैसे कोई मीठा गीत खुद ब खुद बज रहा हो। हर किसी ने मुझे अपने स्नेह से भर दिया था। करीब 40 मिनट तक ये सुखद अनुभव चला, जिसमें आराम और खुशी दोनों शामिल थे। फिर हम सब चुपचाप वापस लौट आए, जैसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया गया हो। कुछ ही दिनों में मेरा रूप रंग पहले से ज्यादा खिल उठा था। चेहरे पर एक निखार था जो साफ दिखा रहा था कि मेरे जीवन में कुछ खास पल गुजर चुके हैं। सब अपने अपने घर लौट गए और मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ शांत हो गया है, शायद अब मुझे फिर से ऐसा कोई अनुभव न करना पड़े। मैं ये सब सोच ही रही थी कि सोनू की कॉल आई। उसने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया और कहा कि उसकी मम्मी ने मुझे बुलाया है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमारे घर वाले एक दूसरे को बुलाते रहते थे। मैं वहां गई तो देखा वे तीनों वहां थे। सोनू की मम्मी कहीं नहीं थीं। उनकी मम्मी तो अपने भाई के घर गई हुई थी राखी के लिए। मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। मैं समझ चुकी थी कि आज की रात सिर्फ आम रात नहीं होने वाली। सोनू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर खुद चलकर नहीं आई तो मजबूरी में हालात संभालने पड़ सकते हैं, सोच लो। मैंने उसकी बात मान ली और बेडरूम की ओर चल दी। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। कमरा ऐसे सजा था जैसे किसी नई दुल्हन की पहली रात हो। दीवारों पर सॉफ्ट लाइट्स की चमक और बिस्तर पर बिखरे फूल। ये नज़ारा देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। सोनू ने मुस्कुराकर मुझे एक सिल्की सी नाइट ड्रेस दी और कहा, ये पहन लो, आज की रात के लिए खास है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से ड्रेस ली। कमरे का माहौल पहले से ही हल्का सा मदहोश कर देने वाला था। मैंने थोड़ी नखरियाली चाल में तैयार होना शुरू किया। वह वहीं खड़ा था और मैं जानती थी कि उसकी नज़रें मुझसे हट नहीं रही थीं। मैंने हर हरकत को जानबूझकर थोड़ा धीमा किया और जैसे ही नाइट ड्रेस पहनी, कमरे में खामोशी भी रोमांस की भाषा बोल रही थी। ड्रेस कुछ ऐसी थी कि पहनने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खास छूट गया हो। रेशमी कपड़े की हर तह जैसे मेरे शरीर से बातें कर रही थी। और मैं भी जानती थी, ये उनकी पसंद से चुना गया था। वे तीनों आपस में धीमे सुर में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि इस बार वे सब कुछ धीरे धीरे, आराम से और महसूस करते हुए करना चाहते थे। सोनू और राज आराम से सोफे पर बैठे। उन्होंने एक खूबसूरत सी बोतल खोली और 4 पैगा तैयार कर लिए। दोनों ने अपने अपने ग्लास उठाए और ठंडी सांसों के साथ धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगे। उधर आदित्य, मेरा एक्स, वो 2 पैगा लेकर मेरी ओर बढ़ा और धीरे धीरे मेरी ओर थोड़ा करीब आया। उसकी नज़रें मुझसे जुड़ी थीं और माहौल में एक नरमी घुल गई थी। मैंने धीरे से पैगा उठाया और एक सांस में उसे आराम से पी लिया। शायद उस पल की गर्मजोशी या माहौल की खुशी, कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में एक नई ताजगी भर दी थी। पैगा का असर धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैलने लगा। मैं चुपचाप खड़ी रही, बस हर पल को महसूस कर रही थी। जैसे मेरी हर नस,
हर अंग कुछ नया समझ रहा हो, कुछ नया महसूस कर रहा हो। वे सब धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगे, उनकी मौजूदगी, उनकी सांसें, उनका साथ मेरी आत्मा को किसी नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। सोनू अब धीरे धीरे मेरे बेहद करीब आ चुका था। उसकी आंखों में जो भाव थे वो अब हर कदम में साफ नजर आ रहे थे। उस पल में हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि अब हम दोनों एक दूसरे को दिल से महसूस कर रहे थे। उसे देखकर राज के तेवर भी बदलने लगे थे। वह चुपचाप मेरे करीब आ गया, इतना कि उसकी मौजूदगी मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। हर पल, हर एहसास मेरे होशों पर असर डाल रहा था। उनकी हरकतें मेरी भावना को छू रही थीं और मैं खुद को उस भावना में बहने दे रही थी, पूरी तरह से, बिना किसी रोक टोक के। मेरा एक्स अब मेरी तरफ कुछ इस अंदाज में देख रहा था जैसे उसे कुछ कहना बाकी था। उसकी नज़दीकियां धीरे धीरे उस जगह पर थम गईं जहां शायद उसकी सबसे ज्यादा चिंता थी। मैं थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसकी पुरानी आदतों को समझते हुए चुप रही। वो शाम जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। तीनों की बातें, उनका साथ और वो अनकहे लम्हे मेरी हर भावना को धीरे धीरे जगा रहे थे। फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। उनकी नज़दीकियां अब तेज हो गई थीं। लेकिन इस बार मेरे मन में बेचैनी थी। शायद दिल और दिमाग एक जैसे तैयार नहीं थे और मैं उस बेचैनी को शब्दों में नहीं, बस गहरी सांसों में महसूस कर रही थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि वो मुझे एक अलग ही अंदाज में समझाना चाहता है। उसने मुझे बालकनी की ओर ले जाकर धीरे धीरे पास खींच लिया। हवा के झोंकों में ताजगी की लहरें और उसकी मौजूदगी मुझे बहुत ही नरमी से छू रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी और बस उस एहसास के साथ बहती जा रही थी। उस शाम जब मैं घर लौटी तो जैसे कुछ बदल गया था। अब मैं हर उस एहसास को गहराई से महसूस करने लगी थी। जो पहले कभी हल्का सा था, अब मेरे दिल में गहराई से बस गया था। दोस्तों, लगता है अब 3 से भी मन नहीं भरता। अगर आप भी इस मस्ती की रेस में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।